वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इस टॉपिक को अगर देखा जाए ना, तो इसमें बस जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आपने ये स्टोरी एक दफ़ा सुन लेनी है, आपको वैसे ही याद हो जाएगी और वही चीज़ आपने ना लिख देनी। जितना मैंने लिखा है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने वर्ड्स दे देने इन दो कंडीशंस को, और मैं कहती हूँ नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर गैस कैसे एक्सचेंज होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल्स हैं और एक प्लांट्स हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जो गैसेज एक्सचेंज होती है ना, वो डिफरेंट तरीक़ों से होती हैं, ठीक है। प्लांट्स में और एनिमल्स में गैसेज एक्सचेंज डिफरेंट तरह से होती हैं। प्लांट्स में एनिमल्स में कैसे होती हैं, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिससे गैसेज एक्सचेंज होती हैं। लेकिन इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, जिससे गैसेज एक्सचेंज हो। ठीक है, कुछ गैसेज होती हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो गैस स्टोमेटा से होती हैं, ठीक है, कुछ में होती हैं लेंटिसेल से हो जाती हैं, ठीक है। फिर कुछ से होती हैं, उनमें उनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसमें मिजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्पेस होती है और वहाँ से जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा जो होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें गैसेज एक्सचेंज स्टोमेटा से होती हैं। अब हम स्टोमेटा को देखते हैं, स्टोमेटा में गैसेज कैसे एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। आपकी बुक में वो कहता है कि गैसेज एक्सचेंज थ्रू दी स्टोमेटा, ठीक है। इस स्टोमेटा से गैसेज जो हैं वो सारी वो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। दीज आर दी माइक्रोपोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, ठीक है। इसी में गैसेज आती हैं और यहीं से आगे वो क्रॉस करके निकल जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें ना कि किन किन टाइम पे होती हैं, तो आगे वो हमें दो ना सिचुएशन देता है कि आपके पास दो सिचुएशन हैं जिसमें गैसेज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। सिचुएशन 1 कौन सी है, डे टाइम में, सिचुएशन 2 नाइट टाइम में, ठीक। अब हमने इसका ना प्रोसेस देखना है कि डे टाइम में और नाइट टाइम में गैसेज एक्सचेंज कैसे होती हैं। सिंपली जैसे मैंने ड्रा किया है ना, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ आपको कोई थ्योरी कोई कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी लिख सकते हैं इस टॉपिक को। इंतहाई ईजी, बहुत बहुत ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। अब डे टाइम में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। डे टाइम में सनलाइट होती है, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से बनती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है। वो जो ऑक्सीजन होता है वो आगे जाके बनाता है सेलुलर रिस्पिरेशन, और सेलुलर रिस्पिरेशन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। इसी तरह वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ चली जाती है, प्लांट्स के पास। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये मेंटेन रहता है। लेकिन इस चीज़ में एक और चीज़ भी है, आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस है ना और सेलुलर रिस्पिरेशन, ये दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। अब कैसे फ़ायदेमंद है, देखें। जैसे फोटोसिंथेसिस से क्या बनती है, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होती है, सेलुलर रिस्पिरेशन से, ठीक है। ये फ़ायदेमंद, ये बना रहा है ये, मतलब जिससे फ़ायदा हो रहा है इसको, ठीक है। अब इससे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फ़ायदा देती है इसको, ठीक है। मतलब अगर ये बना रहा है ना, ये चीज़ ये बना रही है, ठीक है, ऑक्सीजन बना रहा है, ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है इसको सेलुलर रिस्पिरेशन में, ठीक है। अगर सेलुलर रिस्पिरेशन जो कार्बन बना रही है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इस तरह ये ना डे टाइम में जो पूरा प्रोसेस होता है ये मेंटेन रहता है और ये कंटिन्यू रहता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब नाइट टाइम, ठीक है। नाइट टाइम में कैसे कैसे एक्सचेंज होंगी, देखिए। नाइट टाइम में सनलाइट तो होती नहीं, जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, जब ऑक्सीजन ही नहीं बनेगा तो सेलुलर रिस्पिरेशन भी नहीं होगी, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं होगा, सही है। अब ये चीज़ हमने देखनी है कि जब नाइट में सनलाइट भी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही, तो हम जो कार्बन जो हैं प्लांट्स वो कैसे गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसको फॉलो कर रहे हैं और वो अपनी ना गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, हमने अक्सर सुना होता है ना कि हमारी अम्मियाँ कहती हैं और बड़े लोग कहते होते हैं कि नहीं नहीं, शाम के टाइम में दरख्त के नीचे नहीं सोना, दरख्त के नीचे नहीं सोना। कुछ ना तो हद ही कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं इसके नीचे जिन ने, इसके नीचे नहीं सोना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और ऐसा कुछ नहीं होता। अगर साइंस से हम देखें ना, तो इसका मतलब ये होता है कि शाम में जो होता है, रात में हमारे पास लाइट नहीं होती, इससे फोटोसिंथेसिस नहीं बनती, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बनता, फिर सेलुलर रिस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, और ये नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो नाइट टाइम में अपनी जो इन्वायरमेंट होती है ना, जो उनकी सराउंडिंग होती है, ठीक है, वहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। वही ऑक्सीजन यूज़ होता है आगे सेलुलर, वो ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। और वहाँ से बनती है कार्बन, और वही कार्बन दोबारा यहाँ आके रिलीज हो जाती है। इस तरह फिर ना नाइट टाइम में भी ये प्रोसेस है ना पूरा ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और जिसकी वजह से प्लांट्स जो है ना गैस एक्सचेंज करने के मैकेनिज्म है ना वो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कोई कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सा ये एक ग्राफ सा बना हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ को फॉलो करें, इस चीज़ को आप समझ आएंगे ना,
मैं कहती हूँ आपके सारे मार्क्स सिर्फ आपके इस टॉपिक से, ठीक, कुछ भी नहीं कट करेगा आपको, बस इसको थोड़े से वर्ड्स दे लें और यही चीज़ ले लें और आपका टॉपिक क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, आपकी बुक में उसने बताया हुआ है कि जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत मैच्योर होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर से ना एक लेयर जा रही होती है, ठीक है, एक मतलब उनको ओल्ड प्लांट्स भी हम कहते हैं, ठीक है, उनमें ना एक लेयर होती है, ठीक है, जिसमें लेंटिसल्स होते हैं और जो उनमें जो गैसेज एक्सचेंज होती है ना वो उससे हो जाती होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, डिफरेंट से वेज हैं जिस तरह से गैसेज एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स में, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिस तरह एनिमल्स में है, उस तरह नहीं है इसमें से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हाँ, ये अगर बोर्ड से देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और स्टोमेटा, लेंटिसल, इस तरह के कोई डिफाइंस भी अगर वो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।